नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। मैं पंकज राज। अभी मैं हूँ आरजेडी कार्यालय के पास और एक व्यक्ति हैं जो पहाड़पुर के रहने वाले हैं और ये जिला पंचायती राज के एक जिला प्रखंड के एक पद अधिकारी भी हैं और एक आरजेडी से जुड़े हुए हैं। और इनके साथ क्या धोखाधड़ी हुआ है, अपने ही लोग इनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। बताइए, अगर अब मतलब एक राजनीति करने वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी हो सकती है तो आम जनता का क्या है। आइए इनसे जानते हैं इनकी समस्या क्या है, इन्हीं की जुबानी। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शाहनवाज आलम और अली रजा। आरजेडी में रहने वाले हैं? मेरा घर एक्चुअली भोजपुर में हुआ, तरारी प्रखंड से, लेकिन यहाँ पे छोटा मोटा रोजगार करता हूँ। जो पटना के पहाड़पुर अनीशाबाद में रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए आप आरजेडी में क्या किस पोस्ट? आरजेडी में जिला उपाध्यक्ष हूँ, पंचायती राज प्रकोष्ठ में। अच्छा बताइए, आपके साथ क्या समस्या क्या है? समस्या ये हुआ कि वर्ष 2018-19 में जब मैंने सुना था कि माइनॉरिटी से बेरोजगार युवाओं को कुछ रोजगार देने के लिए, कुछ रोजगार करने के लिए आगे वो लोग के लिए लोन दिया जाता है। तो एक साथी था मेरा, उसी ने मुझे बताया कि आप भी इसमें अप्लाई कीजिए। तो उनसे जो डॉक्यूमेंट्स के लिए डिमांड किया गया तो वो सब पूरा किया, जो कि आरा से मेरा पड़ जाता है, रीजनल ऑफिस जैसे होता है वैसे आरा में पड़ा। तो वहाँ के जो DOW थे, कल्याण पदाधिकारी रवि प्रकाश जी, तो उनके समक्ष सारा डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज चेक हुआ, बशर्ते उन्होंने साइन वाइन किया। लेकिन उस टाइम 2018-19 की जब बात की जाए तो उस टाइम से लेके उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया कि अगर सरकारी गारंटर भी कोई बनता है तो उसका 5 साल वर्ष नौकरी होना अनिवार्य है। जो कि जब मैं आज करीब 4 साल के बाद जब जाता हूँ, जब पता चलता है कि पैसा डलने वाला है या मिलने वाला है, जो भी कह लीजिए, तब जाता हूँ तो ये पॉलिसी को मेरे पास सामने रखा जाता है कि जो भी गारंटर है उनका नौकरी का 5 साल होना ज़रूरी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कल्याण पदाधिकारी हो चाहे आरा के मोहम्मद मासूम इकबाल हैं, और तो इनसे ये पॉलिसी के बारे में ये लोग पहले से ही अवेयरनेस कर देते लोगों को। इतना मेंटली हरासमेंट और फिजिकली हरासमेंट मेरा हुआ, उसका भरपाई कौन करेगा? मतलब जो भी आपके साथ अफसर थे वो आपको धोखाधड़ी हमेशा धोखा देते गए कि काम आपका हो जाएगा, इतना पैसा दे दीजिए। पैसा का भी डिमांड किया गया मेरे से कि पैसा लिया गया। दो लोग को दिया 10-10 हज़ार रुपया। तो 10-10 हज़ार वो नहीं काम किया, किसी तरह तो खुशामद करके, किसी तरह भैया बाबू करके किसी तरह पैसा निकाला। तो वो पैसा दिए, फिर दूसरा बोला कि हम करवा देंगे, डायरेक्ट उनको दीजिए पैसा। तो उनको पैसा देने के लिए जब बात आया तो अब कह रहे हैं कि नौकरी का ही नहीं बच गया है, उतना 2 ही साल बचा है, हम नौकरी को कैसे इसे रख के कर दें। तो पहले आपको ये सारा चीज़ नहीं पता था क्या? नहीं, पहले ये सब सारा चीज़ नहीं पता था, नहीं तो मैं ये काम ही नहीं करता, फिर अप्लाई ही नहीं करता। इतना ही लोग मतलब 10 बार दौड़ाया हमको, ठंडा से लेके। जब ठंडा चल रहा था उस टाइम भी मैं यहाँ से पटना से गया हूँ बाइक से। उस टाइम सिकुड़न में इतना कि अब मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, उधर से आते समय आके इलाज करवाया, तब जाके ठीक हुआ। ठंडा लग गया था उसी दौरान जब मैं जा रहा था यहाँ पटना से बाइक से। तो उस टाइम ये लोग उस टाइम ही पॉलिसी के बारे में अगर अवेयरनेस कर देते तो शायद यहाँ तक नहीं ना पहुँचता, इतना हरासमेंट नहीं करना पड़ता, मुझे परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। आप जानते थे कि आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं? जी, जानने के पश्चात लोग इस तरह का कर रहे हैं। आम लोगों के साथ ये लोग क्या करते होंगे आप खुद समझ सकते हैं। आप लोग तो न्यूज़ चैनल के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आगे लोग चलाएं और दिखाएं, लोगों को जागरूक करें और सरकार भी देखे अपनी नाकामी को कि क्या क्या हो रहा है। कहते हैं लोग कि सुशासन की सरकार है और इस तरह का। तो सरकार के बारे में क्या चाहते हैं? सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास। सरकार जो चाहती है, जो करती है, वो होता नहीं ना है, धरातल पे कुछ नहीं है। ये सब केवल कागजी कार्रवाई, सिर्फ बस बोलने के लिए है, जो है ना हवा में बोल दिया बस, उसका जिक्र कहीं नहीं है। अभी यहाँ जब हज भवन में गया तो श्रम विभाग में है मोहम्मद मासूम इकबाल, उनसे गया तो उन्होंने जब उनसे समझने की कोशिश और तफ्तीश की कि जब मुझे यही अगर बताना था आपको कि 5 साल नौकरी गारंटर का होना अनिवार्य है तो आप मुझे उसी टाइम बता देते तो मैं अपना कुछ और जुगाड़ कर लेता। तो उस टाइम उनके कक्ष में जब उन्होंने बुलाया, हम गए तो कह रहे हैं कैसे यहाँ आ गया, इस तरह का अभद्रता से उन्होंने शब्द का प्रयोग किया जी। और जानने के बाद भी जब बताया कि एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, उसके बाद भी कहा कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं आते जाते रहे हैं, देखे हैं जी।
जिसके पास पैसा है, धन है, उसी की सरकार है। ये गरीबों की सरकार नहीं है। सबका साथ सबका विकास ये केवल कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है। ऐसे हमारे सुशासन बाबू की सरकार, जैसा कि आपने सुना, एक व्यक्ति ने बयान दिया है कि इनके साथ धोखा ही धोखा हुआ है, धोखा के अलावा कुछ नहीं। या अधिकारी हो या फिर कोई और अधिकारी, इनके साथ अगर आम जनता, एक लीडर के साथ जब ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा आप लोग सोच सकते हैं। धन्यवाद।